नमस्कार। 3 मई 2026 के पंचांग और ज्योतिषीय आंकड़ों के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का दिन अपने साथ कौन सी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और संभावनाएं लेकर आ रहा है? चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए आज के इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण का फ्लो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल रहने वाला है। सबसे पहले आज का पंचांग देखेंगे, फिर सुख शांति के कुछ अचूक उपाय, इसके बाद 3 मई का अंक ज्योतिष और आखिर में सभी राशियों का आज का राशिफल। तो शुरू करें। भाग 1, 3 मई का पंचांग और खगोलीय संरेखण, यानी मैक्रो लेवल पर आज आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। आज के टाइमलाइन को अगर देखें तो दिन की शुरुआत सुबह ठीक 6:08 पर सूर्योदय के साथ हो रही है और 7:10 पर विशाखा से अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ना, वो है शाम का राहु काल। शाम 5:27 से 7:04 तक का ये वो विंडो है जहां एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। इस दौरान किसी भी नए या शुभ काम को टालना ही समझदारी है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्रोत सामग्री के अनुसार आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज पश्चिम की तरफ यात्रा करने का कोई भी प्लान हो तो उसे आज के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, सुख शांति और स्वास्थ्य के उपाय। आखिर इन खगोलीय स्थितियों के बीच घर के माहौल को कैसे पॉजिटिव रखा जा सकता है, आइए समझते हैं। घर में एक गहरी और परमानेंट शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ा ही सटीक और आसान सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। करना क्या है? सबसे पहले देशी गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का एक दीपक जलाना है। फिर एक गहरी सांस लेनी है और इसे कुछ सेकंड्स के लिए रोक कर रखना है। और इसके बाद रोजाना 15 से 20 मिनट तक एक खास मंत्र का जाप करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार के सभी लोग एक ही समय और स्थान पर इसे एक साथ कर सकते हैं। और वो शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वो है ओम तम नमामि हरिम परम। दावा किया जाता है कि अगर पूरे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप बताए गए तरीके से किया जाए तो सच में सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर ही घर के माहौल में एक गजब की शांति और पॉजिटिव बदलाव महसूस किया जा सकता है। अब इन 2 खास उपायों को भी देख लेते हैं। एक तरफ सौभाग्य और समृद्धि बनाए रखने का तरीका है, जहां माताओं और बहनों को नहाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके तिलक लगाना है और माता पार्वती के मंत्र ओम ह्रीम गौर्ये नमः का जाप करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर पेट से जुड़ी कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसके लिए 1 महीने का रूटीन है। सूर्य देव के सामने खड़े होकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और उसके बाद जल पिएं। ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस बड़े काम के साबित हो सकते हैं। खैर, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। 3 मई का अंक ज्योतिष। अगर आज किसी का जन्मदिन है तो ये हिस्सा उनके लिए बहुत स्पेशल है। आज जन्म लेने वालों का मूलांक होता है 3, जिसे देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर कंट्रोल करते हैं। मूलांक 3 वालों का नेचर आखिर कैसा होता है? ये लोग बहुत ही लॉजिकल, एनर्जी से भरे हुए और एजुकेशन के मामले में काफी शार्प होते हैं। इनमें ना हर चीज को परफेक्ट करने की एक गहरी चाहत होती है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होती या कोई अव्यवस्था फैलती है तो ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपनी इसी डिसिप्लिन की वजह से कभी-कभी ये दूसरों पर थोड़ा हावी या कह लीजिए डिक्टेटोरियल भी हो सकते हैं। अगर इनके लकी एलिमेंट्स की बात करें तो इस डेटा से चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इनके लिए शुभ अंक है 1, 3, 6, 7 और 9। कलर्स में पीला, सुनहरा और गुलाबी सबसे बेस्ट हैं। और अगर फ्यूचर पे नजर डालें तो साल 2028, 2030 और इसके बाद के कई साल इनके लिए बड़े शानदार और लकी रहने वाले हैं। और इस साल का प्रेडिक्शन क्या कहता है? ओवरऑल चीजें बहुत ही शानदार दिख रही हैं, चाहे वो बिजनेस में सक्सेस हो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हों या फिर फैमिली फंक्शंस का मजा लेना हो। दोस्त पूरा सपोर्ट करेंगे और दाम्पत्य जीवन भी काफी खुशहाल रहेगा। कुल मिलाकर संभावनाओं से भरा एक बहुत ही पॉजिटिव साल। तो अंक ज्योतिष तो हमने समझ लिया, लेकिन अब दिमाग में ये सवाल आता है कि आज के इन सभी ग्रहों की चाल का सभी 12 राशियों पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर पड़ने वाला है। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, आज का राशिफल। इसे आसानी से समझने के लिए राशियों को उनके आज के आउटलुक के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए आज का दिन काफी लकी है,
कन्या, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के लिए आज पैसे कमाने के कई नए रास्ते खुल सकते हैं और काम में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, हल्की फुल्की शारीरिक थकान या अचानक आने वाले गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। भावनाओं को काबू में रखा तो पूरा दिन बेहतरीन रहेगा। आप आते हैं अगले ग्रुप पर, वृषभ, मिथुन, कर्क और वृश्चिक। देखिए, लाभ तो इन राशियों को भी होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त है। काम बहुत ही चतुराई से लेना होगा। चाहे ऑफिस में असहयोगी लोग हों या फिर परिवार का कोई विवाद, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना भारी पड़ सकता है। अपने बर्ताव में थोड़ा बैलेंस रखना है और फिजूल खर्ची से बचना है। और आखिर में मेष, सिंह, तुला और धनु राशियां। ईमानदारी से कहें तो आज का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। काम में देरी होना, बिना वजह के खर्चे या फिर सिरदर्द जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? सोर्स के मुताबिक आज के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है धैर्य रखना। बेवजह की बहसों से दूर रहें और हो सके तो थोड़ा मौन रहें। शांति बनाए रखना ही आज सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। तो तारों की चाल और उनके उपायों के इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का आज कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या राहुकाल का ध्यान रखते हुए प्लानिंग में बदलाव किए जाएंगे या फिर घर में शांति के लिए उन खास मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा? सारी जानकारी और उपाय अब सामने हैं और फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए।